हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं प्रदम राय फ्रॉम एसपीडीएन। और कैसे आप लोग? आशा करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैकर्स के बारे में। अब भाई मैंने एथिकल हैकिंग और हैकिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना दी है चैनल पे, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस होंगी। और भाई जब हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई हमको अपने फील्ड के धुरंधरों के बारे में भी तो पता होना चाहिए। अब हालांकि ये अनएथिकल भी थे इसमें से कुछ, तो वही आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 हैकर्स ऑफ ऑल टाइम। जो वर्ल्ड में हमारे भैया टॉप 5 हैकर्स हैं उन्हें के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। तो गाइस पहले हैकर का नाम है एसपीटीएन। एसपीटीएन है भाई वर्ल्ड नंबर 1 हैकर। इन्होंने कई सारे नासा के सिक्योरिटी सिस्टम्स और पेंटागन को हैक किया है। इन्होंने इंडिया के भी कुछ सिस्टम्स को हैक किया है। इवन दो ये साइबर कैफे में बैठ के और HTML से नासा को 3 सेकंड में हैक करते हैं। हाँ मैं हूँ हाँ मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। पहले नंबर पे आते हैं हमारे केविन मिटनिक। अब भाई ये कौन है? केविन मिटनिक के एक हैकिंग वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट हैकर के नाम पे जाने जाते हैं। और इनका जो यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है इनको मोस्ट वांटेड कंप्यूटर क्रिमिनल इन यूएस हिस्ट्री बोलता है। और भैया इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, इन्होंने क्या कहते हैं डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशंस का नेटवर्क होता है उसमें हैक किया था, जिसके लिए इनको कुछ साल की जेल हुई थी। और उसके बाद 2-2.5 साल की कुछ ऐसी जेल हुई थी। उसके बाद उस जेल के बाद भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो कोई डिफेंस सिस्टम था, उस डिफेंस सिस्टम को उन्होंने एक्सेस किया। अभी वो इस समय कहाँ पे है? तो इस समय वो क्या कर रहे हैं? तो भाई जब उनको जेल हुई थी 5 साल की, तो 5 साल की जेल के बाद उनको समझ में आया कि भाई ये जो ब्लैक हैकिंग है और ये भी जो उल्टे फुल्टे काम है, अब ये करके ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत लोग को मैं यही बोलता हूँ। तो भैया उन्होंने अपनी खुद की एक साइबर सिक्योरिटी बेसिस कंसल्टेंसी खोल दी, जिसमें वो एक स्पीकर भी है और उसका नाम है मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग LCC करके। तो ये तो भाई साहब सुधर के अपने रास्ते पे आ गए। दूसरे नंबर पे आते हैं अपने जोनाथन जेम्स। अब भाई ये कौन है? जोनाथन जेम्स जो है उनको एक टाइप से कॉमरेड भी बोलते थे लोग। और यहाँ ये यंग एज में भी हैकिंग करना शुरू कर दिए थे। और ये वीडियो जब मैं बता रहा हूँ तो मेरे मुंह से एथिकल निकल जा रहा है हैकिंग के पहले, क्योंकि मैंने इतने सारे एथिकल हैकिंग पे वीडियोस बना दिए वो एथिकल वर्ड आ जा रहा है। तो ये एथिकल तो नहीं थे। तो ये यंग एज में भी हैकिंग करते थे और बहुत सारे गवर्नमेंट के नेटवर्क्स वगैरह को इन्होंने हैक किया था। उन्होंने एक नासा के नेटवर्क में हैक करके, जैसा बोला जाता है, वो कुछ सोर्स कोड निकाले थे जिसका वैल्यू $1.7 मिलियन था उस समय पे, जिस टाइम पे इन्होंने हैक किया था। उसके बाद नासा ने वापस कुछ रिसर्च और वापस फॉरेंसिक्स टीम बैठाई और जिसके ऊपर से जो डेटा ब्रीच किया था उसको ढूंढने के लिए $41,000 लग गया। अब वो इस समय क्या कर रहे हैं? और उन्होंने क्या किया था? तो भैया उन्होंने वही नासा का सोर्स कोड है उसको हैक किया था। और जब वो इन्वेस्टिगेट किए थे तो उनको एडिशनल जो नासा वाले हैं उनको $41,000 का कॉस्ट देना पड़ा था। अभी वो इस समय क्या है, 2007 में सेवरल हाई प्रोफाइल कंपनीज जो हैं थर्ड पार्टी मीडिया वाली या सोशल मीडिया कंपनी, बहुत सारे IT कंपनी, उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई देखिए जोनाथन जेम्स का डेटा ब्रीच में कुछ हाथ है, हमारी कंपनी का भी डेटा ब्रीच हुआ है और उन डेटा ब्रीच में इन्हीं भाई साहब का हाथ है। और उनके बाद उनको एक इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व किया था 2008 में। और उसके बाद जोनाथन जेम्स ने सुसाइड कर लिया। और वो सुसाइड बोलते हैं कि उन्होंने इसलिए किया, लोग बोलते हैं कि उन्होंने इसलिए किया कि वो उस केस में फंस जाते जो उन्होंने कमिट नहीं किया था। हालांकि ये रहस्य है, सुसाइड है कि क्या है उस पर हमने नहीं पता। इस पर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, चीज़ें पढ़ी हैं, उसके ऊपर आप चाहते हैं तो वीडियो हम बना सकते हैं। तो भाई लास्ट में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इनका भी टोटल बैकग्राउंड ब्लैक हैट हैकिंग से था। 3rd नंबर पे आते हैं अपने एल्बर्ट गोंजालेस। अब एल्बर्ट गोंजालेस क्या है? एल्बर्ट गोंजालेस को भी एक बेस्ट हैकर इन वर्ल्ड माना जाता है और वो एक एथिकल हैकिंग ग्रुप के लीडर थे जिनका नाम था साइडोक्रिप। और ये लोग क्या करते थे? क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स चुराते थे और फ्रॉड पासपोर्ट बनाते थे, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें इनकी जो कंपनी है, इसके जो लीडर थे ये सारे सब लोग मिल के करते थे। तो भाई एक समय पे इन्होंने एक कंपनी है TGX कंपनी एंड हर्थलेड पेमेंट सिस्टम, उनसे क्रेडिट कार्ड के ओवर 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और ATM नंबर इन्होंने डेटा ब्रीच में निकाल लिए थे। और उसके बाद इनको 20 साल की जेल हुई। और भाई वापस 20 साल की जेल होने के बाद ये फिर से छूटेंगे
लेकिन वो छूटने का टाइम होगा 2025। तो ये जो आने वाला भी 2021 चल रहा था, अगले 4 साल में ये जाके 20 साल की अपनी सजा काट के वापस आएंगी। तो भैया देखते हैं वापस आके ये कुछ क्या करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे आते हैं केविन भाई। अब केविन भाई को हम लोग डार्क डैंटे नाम से भी बोलते हैं, और उनका ये स्पेशलाइजेशन था कि वो वायर टाइपिंग अच्छी करते थे, जो टेलीफोन सिस्टम होता है उनमें अच्छा हैक कर पाते थे। और उसके बाद इन्होंने एक बार रेडियो स्टेशन में भी हैक किया था, और फिर एज अ विनर कॉलर बन के बोला कि भाई मैं पोर्शे जीत गया हूँ, इनाम में मिलेगा ऐसा करके। तो भाई वो तो फिर रेडियो वालों ने कंफर्म किया, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये बाद में पकड़े गए। तो भाई इनको FBI के अंदर FBI वाले इनके पीछे तब पड़ गए जब ये वांटेड लिस्ट में आए थे, और इन्होंने फेडरल सिस्टम को हैक किया था, और उनके कुछ वायर टैप इन्फॉर्मेशन भी चुरा लिए थे वायर टैपिंग करके। और बाद में भाई इनको एक सुपरमार्केट में पकड़ा गया और 51 महीने की जेल की गई, और $56,000 का उनको क्या बोलते हैं फाइन देने को बोला गया। अभी इस समय वो कहाँ पे हैं? तो भाई वो जब जेल से निकले तो उन्हें पता चला कि देखो ब्लैक हैट हैकिंग और ये सारी चीज़ें में कुछ फ़ायदा ज़्यादा है नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि जब वो बाहर निकले तो वो एक वायर्ड में एडिटर बन गए, एज ए जर्नलिस्ट का काम करने लगे। बाद में उन्होंने बहुत सारे कंपनीज को भी हेल्प की थी, जिसमें से एक आपका है जो आपके माई स्पेस पे 7446 ऑफेंडर्स हैं, तो उनको भी पहचानने में इन्होंने मदद कराई थी। और बस यही लास्ट में इनका भी निकल के आया कि भाई जेल काटने के बाद सुधर गई ये भी। अब 5वें नंबर पे आते हैं हमारी गैरी भाई। अब गैरी को हम लोग बहुत लोग बोलते हैं सोलो, इंटरनेट पे सोलो बोलते थे। अब भाई इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये एथिकल हैकिंग वर्ल्ड में नंबर 5 पे आ गए। तो भाई 13 महीना मान जाए 1 साल और 1 महीना, तो 13 महीना फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक इन्होंने क्या किया था, US आर्म्ड जो मिलिट्री फोर्स है उनके कंप्यूटर को 97 कंप्यूटर्स को 13 महीने हैक करके रखा था, कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा था। हालांकि आप सोचो कि नॉर्मल कंप्यूटर को भी हम लोग ज़्यादा दिन तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि उसको पता चल जाता है, लेकिन US मिलिट्री के कंप्यूटर्स हैं 13 महीने तक इन्होंने उसको हैक करके रखा था। और उसके बाद इन्होंने ऐसा बोला पकड़े जाने पे कि वो बस फ्री एनर्जी सप्रेशन और UFO कवरअप्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन US अथॉरिटीज़ का ये मानना था कि उन्होंने बहुत सारी क्रिटिकल फाइल्स डिलीट कर दी थी, और 300 कंप्यूटर्स को उन्होंने कुछ ऐसा किया था, और जिसके बदले में $7 लाख का उनको नुकसान हुआ था। अभी ये भाई साहब किधर है? तो अभी जैसे स्कॉटिश डिसेंट से थे, तो ये जो भी सारा काम था UK में ऑपरेट करते थे। तो एक बढ़िया चीज़ UK की, बढ़िया नहीं खराब भी बोल सकते, बढ़िया भी बोल सकते हैं, ये है कि लोग क्राइम करके UK में, जैसे विजय माल्या और आपके नीरव मोदी है, लोग UK में बच के क्यों है? तो UK में आपका जो ह्यूमन राइट्स हो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। उनको पता है कि बाहर अगर कंट्रीज में इनको लेके जाते हैं तो लास्ट में इनको मार देंगे या फिर बहुत गंदा इनको टॉर्चर किया जाएगा। तो भाई वही हुआ इनके साथ भी कि ये सब UK से ऑपरेट कर रहे थे, और उसके बाद अमेरिकन इनको चाहते थे कि वापस लेके आए, लेकिन उसके बाद UK के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इनको आप बाहर नहीं लेके जा सकते। इनका जो एक्स्ट्राडिशन था उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोला कि वो इस समय थोड़े बीमार चल रहे हैं, और भाई ये कुल मिला जुला के ह्यूमन राइट के अगेंस्ट आएगा। तो भाई उनको भी US के हाथों में उन्होंने सौंपा ही नहीं, तो ऐसे करके भाई ये बच गया। तो भाई ये थे वर्ल्ड के कुछ टॉप 5 हैकर। आप बताइए कि इन 5 में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई बहुत सारे एथिकल हैकर भी हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो में। तो आप अगर उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो बताइए। एथिकल हैकर्स की सीरीज़ के ऊपर भी लाएंगे, इंडिया के भी टॉप 5 हैकर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वैसी वीडियो चाहिए तो वैसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो भाई वही था, ये 5 वर्ल्ड के बिगेस्ट हैकर थे, जिसमें पहला एसपीटीएन भी था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और अपने फेवरेट हैकर का नाम नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इंटरनेट पे बी से बी सिक्योर।